जय हिंद सभी दोस्तों को। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो न्यू एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है तो उसकी कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे एक अच्छा स्कोर करें और कैसे 80 प्लस का स्कोर करें और 85 प्लस का स्कोर करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊँगा कैसे आप तैयार करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मेन बात, जो 2026 की एमपी पुलिस की वैकेंसी होने वाली है वो अक्टूबर में होने वाले, और अभी आपका मार्च चल रहा है। और इस बार भाई आपने देखा होगा एमपी पुलिस के हर एक एग्जाम में ईएसपी की तरफ से माइनस मार्किंग हो रही है 0.25 की। मतलब आप 4 क्वेश्चन सही करेंगे और एक गलत कर दिया तो आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन गलत करने पर आप 0.25 अंक काटे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप माइनस मार्किंग है। तो जो अब इस बार कट ऑफ जाती थी कि आपकी अभी इस बार 76 गई है, 80 गई है, यू आर की 75 गई है, तो आपकी जी कट ऑफ नहीं जाएगी। इस बार आपकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और आपको स्कोर करना है एमपी पुलिस में सबसे ज़्यादा, मतलब सिलेक्शन लेना है तो आपको रिटर्न क्लियर करना है। तो सबसे पहले आपको रिटर्न क्लियर करने में मैथ और एक रीजनिंग, आप मैथ और रीजनिंग अच्छे से करें। आप 65 नंबर के आते हैं, आपको पता ही है मैथ एमपी पुलिस में। और आप इसमें 65 में से मान लीजिए किसी के 60, किसी के 62, किसी के 63, 65 आप इतने नंबर ले आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि इस बार आपकी जो मान ली यूआर की कट ऑफ जाएगी ना, वो इस बार सोच रहे हैं, मतलब इस बार 70 के समथिंग जाएगी। माइनस मार्किंग है तो 70 के समथिंग जाइए, उससे कम भी जाएगी। क्योंकि ये एमपी पुलिस में मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तुक्का लगते थे, लेकिन अब जो बंद हो जाएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्योंकि मैथ रीजनिंग करेंगे उसमें नंबर ला सकते हैं, लेकिन जी के साइंस भाई बहुत टफ आती है। तो इस बार आपने देखा ही होगा, इस बार सभी की हालत ख़राब हो गई थी। तो आपको मैथ में बात करेंगे। देखो, मैथ में आते हैं 30 से 35 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो मैथ में आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आपको एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेना है। चाहे आप किसी टीचर से पढ़ते हो, चाहे परफेक्शन एकेडमी से पढ़ते हो, चाहे बिनस एकेडमी से पढ़ते हो, चाहे साहिल सर से पढ़ते हो, चाहे राहुल तेवतिया सर से पढ़ते हो, जिस टीचर से आप पढ़ते हो एक बार कोर्स कंप्लीट करना है। फिर आपको एमपी पुलिस में जो आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन है वो करें और रिलेटिव, मतलब ऐसे उससे पहले के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनके क्वेश्चन करें मैथ के, तो उसी में से फंसते हैं। तो आप ये बार बार प्रैक्टिस करें, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाने तो आपको अच्छे नंबर बनेंगे। और सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो सीआई, प्रॉफिट लॉस हुआ, परसेंटेज हुए, समानुपात, अनुपात, नंबर सिस्टम, तो इन टॉपिक से आपको बहुत अच्छे से करना है। टाइम एंड वर्क, टंकी हुआ, मेंसुरेशन, और आजकल एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगे, तो आप मेंसुरेशन अच्छे से करें। जी आपको बिल्कुल, आपको जी दिमाग में इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको तुरंत बने। क्यों, पहले क्या होता था, ऊपर ऊपर का पढ़ लेते थे, जो सरल ट्रिक रहती थी और ऊपर से ही क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल आपने देखो कंप्यूटर से पेपर बनते हैं तो भाई इतनी शिफ्टों में पेपर होते हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, अभ्यर्थी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आजकल 15-15, 16-16 घंटे अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, तो इस वजह से भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। मतलब 15-15, 16-16 घंटे अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं तो भाई वो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने देते। बिल्कुल पूरे 35 में 35 नंबर, रीजनिंग में पूरे 30 में 30 नंबर लाने की कोशिश करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बिल्कुल बहुत अच्छे से एक बार कोर्स कंप्लीट कर लें। आपको मैथ से डर लगता है, आपके नंबर नहीं बनते, तो भाई एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद डबल से रिवीजन करें, 2x की स्पीड में देखें, 2x की स्पीड देखें। भाई मेरा खुद मैथ रीजनिंग में नंबर नहीं आते थे, लेकिन मैंने एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद भाई मुझे खुद डर लगता था, लेकिन मैंने एक बार कोर्स कंप्लीट किया, फिर धीरे धीरे पढ़ता रहता है। 2x की स्पीड में भाई बहुत बार रिपीट कर देता है, जिससे मेरा मैथ अच्छा हुआ है। तो मेरे एमपी पुलिस में मतलब कहते 60 के समथिंग मतलब नंबर है, मतलब 57-58 के समथिंग नंबर है मेरे। मेरे क्या रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो गए थे, मैथ में तो मेरे पूरे सही हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था। रीजनिंग में मेरी जल्दी जल्दी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, 15 दिन पढ़ाई की थी एमपी पुलिस की, तो उस चक्कर मेरे 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हो गए थे। और मेरे फिर उसके बाद जीडी का दिया था, जीडी मेरे मैथ और रीजनिंग में 20 में 20 क्वेश्चन सही थे। उसके बाद यूपीएसआई का दिया, तो यूपीएसआई में भाई मेरे मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन बिल्कुल पूरे सही थे। तो ये एक बार आप अच्छे से पढ़ाई कर लें, बेस कंप्लीट कर लें और प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको जैसे एग्ज़ाम बैठोगे तो आपको पूरे आएंगे। रीजनिंग भाई एक बार कोर्स कंप्लीट करने, जिस सर से आपको पढ़ना है, जहाँ से आप यूट्यूब से देखते हैं भाई, यूट्यूब से ऑनलाइन स्टडी करें। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे आपका रिवीजन होता रहेगा और रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट देख लें और रिवीजन होता रहेगा, हर दिन 1-2 वीडियो देखें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। मैथ रीजनिंग की सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और तैयारी करनी है।
एमपी पुलिस की 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग में जो मान लीजिए 7 और 8 घंटा आपको पढ़ाई करनी है और इसमें कोशिश करनी है कम से कम 60 प्लस स्कोर करने की, तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का हो जाए। क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे मतलब माइनस मार्किंग है तो आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो, और अपन को पता चल जाता है जो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो इसे गलत ना करें। लेकिन अपन क्या पहले क्या तुक्का लगाते थे, इसके बाद अपन MPG के पाते हैं। भाई महावीर की बुक है या और भी बुक है, महावीर की बुक है तो आप बहुत अच्छा पढ़ें, उसमें अच्छा दिया रहता है। अब वो एक बार कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपन जो प्रीवियस MP पुलिस क्वेश्चन आते हैं वो लगा, लेकिन बुक पढ़ेंगे तो आपको उसी में से क्वेश्चन आते हैं, उसी में से महावीर की बुक एक बार पढ़े, क्योंकि 5-6 नंबर का MPG के पूछा जाता है आजकल के करंट का पूछने लगे। तो भाई करंट पढ़ते रहें, आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और साइंस की भाई, साइंस आप NTCR की मतलब पढ़ें तो इस बार आपको पता है NTCR का ही पूछ रहे हैं सभी जगह, मतलब अभी इस बार MP पुलिस को PY की क्वेश्चन आपको साइंस के करने हैं, तो ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो मान लीजिए MP पुलिस कंप्लीट हो जाएगी। और आपको मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में ही सबसे ज़्यादा मतलब उसी में दिक्कत पड़ती है। आपने वो गलत कर दिए मैथ रीजनिंग में, तक आप कम नंबर रह गए तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आप नंबर खींच सकते हो। और साइंस और GK हुए, इसमें नंबर नहीं खींच सकते। और 35 नंबर का आता है, 10-15 नंबर का तो आप आराम से बना दोगे। 60 नंबर उसमें बना दिए, 15 नंबर मैथ रीजनिंग बना दी, 75 नंबर आपका सेफ स्कोर है। चाहे आप जनरल से हो तो आपका तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में सभी के इस बार कट ऑफ डाउन रहेगी, 5-5 6-6 नंबर हर कैटेगरी से कम हो जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्का नहीं लगा सकते। पढ़ाई करें तो बहुत अच्छे से करें और बार बार रिवीजन करें, चाहे MPG के हो चाहे साइंस की हो। NCTR बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं। और भाई आपको मैथ रीजनिंग का ऐसा है, आपको जो सर से मिले अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, आपको जहाँ पढ़ें वहाँ पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं रहती। भाई मैं खुद मैथ रीजनिंग करता था तो जब मान लीजिए मैथ पढ़ता था तो हर सर से पढ़ता था, राहुल त्रिवेदी सर से पढ़ता था, राहुल सर से पढ़ता था, आदित्य पटेल सर से पढ़ता था, अपने पाटीदार सर हैं पाटीदार सर से साहिल सर से पढ़ता था। मतलब अभिनय जो सर मिलता था, जितना अच्छा कंटेंट मिलता था तो हर सर से पढ़ता था। तो जैन सभी को मिलते फिर अगली वीडियो में। भाई लाइक करें और शेयर करें, बिल्कुल सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और भाई बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि इस बार MP पुलिस में आपकी 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो इस भर्ती में आपको कम नंबर आए या किसी वजह से आपका रिटर्न में नहीं हुआ तो भाई इस बार आपको अच्छा मौका है, भाई बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। इस बार आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, इसलिए भाई दिन रात एक कर दें, कम से कम 12 घंटे प्लस पढ़ाई करें, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और रिटर्न में इतने अच्छे नंबर ले आएँ कि भाई आपको फिजिकल में ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। 10 और 15 नंबर बिल्कुल एक्स्ट्रा आने चाहिए आपको बिल्कुल कि रिटर्न में, तो आपको फिजिकल में इतना लोड नहीं रहेगा। आप 5-10 नंबर कम भी मारोगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा सभी से। तो जय हिंद भाई।